सतना को राइट साइड में छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ नागौद की तरफ और इस वक्त टाइम हुआ है 9:20। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से लखनऊ। हर 1 मिनट के बाद एक नया गांव आ जाता है और ये गांव वाली रोड है। कहीं पे स्पीड 20 की होती है, कहीं पे 40 की। इसी तरह चलना पड़ रहा है मुझे इस रोड पे। रोड कोई अच्छी नहीं है, खड्डे बहुत हैं। रात में रुकने का इरादा है और होटल की तलाश है, इसलिए अभी ढाबा नहीं ढूंढ रहा हूँ। इसलिए कि अगर होटल मिल गया तो खाना होटल में हो जाएगा, लेकिन होटल कहाँ मिलेगा इस रोड पे। अगर इस रोड पे नागौद वाली रोड पर ना आकर जहाँ पर मुझे कैंची मिली थी, 2 ऑप्शन थे, या तो नागौद वाली रोड पर मैं निकल जाऊं या सतना वाली रोड पर। तो इस वक्त मैं नागौद वाली रोड पे चल रहा हूं, लेकिन अगर सतना वाली रोड पे मैं चला जाता तो सतना सिटी के अंदर से होते हुए चित्रकूट निकलता। चित्रकूट से मुझे एक सीधी रोड मिल जाती बबेरू के लिए। ये जितने भी आबादी दिख रही है, यहाँ पर एक भी ढाबा नहीं है। दुकानें हैं और घर हैं, ढाबा नहीं है। मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी बहुत कम बचा है। 2 पॉइंट है और 1 पॉइंट गिरते ही पीली लाइट जल जाएगी। अब बताओ, ऐसे सुनसान इलाके में या गांव वाली रोड में पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा। अभी भी एमपी में चल रहा हूँ और एमपी में एक बार पेट्रोल भरवा के निकला हूँ। जबलपुर से 40 किलोमीटर पहले सुबह 11 बजे। वही पेट्रोल अभी तक चल रहा है। कुछ जगहों पर लाइट की झालरें वगैरह और फोकस वगैरह मिलता है, लाइट लगी हुई, जैसा कि ढाबा वाले लगा के रखते हैं इस पहचान के लिए कि यहाँ पे ढाबा है। लेकिन जब मैं करीब पहुँचता हूँ तो पता चलता है कि ढाबा बंद है। यानी दिवाली का 3रा दिन है आज, और आज छुट्टी पे हैं लोग, खाना नहीं मिलेगा। अब यहाँ से मुझे एक बड़ी रोड मिलने वाली है, हाईवे पन्ना सतना रोड। नागौद पहुँचने वाला हूँ। ये रोड पकड़कर मैं नागौद की तरफ जा रहा हूँ, और खजुराहो रोड भी बोलते हैं इसको। चला जाऊंगा, लेकिन पता तो चले। ये है बंद है, सब बंद है। मैं सो जाऊं। नागौद पहुंच चुका हूँ। यही है नागौद। यहाँ पर मुझे चौड़ा हाईवे मिल गया है, 4 लाइन हाईवे। देखो ये कहाँ तक मिलता है मुझे, 4 लाइन हाईवे। नागौद सिटी भी काफ़ी बड़ी है और स्मार्ट सिटी है। रोड अच्छी है यहाँ की, लेकिन इस वक्त सन्नाटा है। इसकी वजह यह है कि रात को 10 बजे हैं। रात को 10 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा सन्नाटा तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा है, ट्रैफिक नहीं रोड पे। और ये सीधी रोड चली गई है कालिंजर के लिए, और कालिंजर यूपी में है, और कालिंजर पर ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरहद है, बॉर्डर है।
नागौद ख़त्म होने के बाद घाट शुरू हो जाएगी। इस घाट का नाम मुझे नहीं मालूम, इससे पहले भी एक दो बार गुजर चुका हूँ इस घाट से। दो बार नहीं, एक बार गुजरा हूँ। जब बिलासपुर जा रहा था मैं फतेहपुर से, उस वक्त नागौद होते हुए मैं गया था बिलासपुर फतेहपुर से। लेकिन अगर सतना वाली रोड से मैं जाता तो मुझे ये घाट नहीं मिलती, कालिंजर भी नहीं मिलता। चित्रकूट, सतना से चित्रकूट, चित्रकूट से बबेरू निकलता, बबेरू। लेकिन इधर से मुझे घाट क्रॉस करना पड़ेगा। घाट ख़त्म होने के बाद मध्य प्रदेश ख़त्म हो जाएगा और यूपी शुरू हो जाएगा। जैसे यूपी शुरू होगा तो कालिंजर आ जाएगा। सामने एक टोल प्लाजा आ चुका है, इसके चार्जेस हैं 40 रुपये। सिंहपुर टोल प्लाजा नाम है इसका। गलबन आसपास कोई गांव है सिंहपुर नाम का। इस वक्त रात को 10:15 हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इटौरा पहुंच चुका हूं, शायद, पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इटौरा है। घाट से पहले मिलता है। अच्छी खासी आबादी है। फरीखेरा भी यहीं पे है कहीं पे, या हो सकता है यही हो फरीखेरा। यहाँ से घाट शुरू होती है और घाट शुरू होने से पहले राइट साइड में एक ढाबा दिख रहा है। मैंने सोचा कि यहाँ पे रुककर खाना खा लूँ, लेकिन फिर वही सिचुएशन आ गई कि होटल में रुक के खाना खाऊंगा, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आगे होटल तो मिलने वाला नहीं है और खाना से भी गए, अब खाना भी नहीं मिलेगा। और एक सिचुएशन ये भी थी कि सन्नाटा है, घाट करीब है, चंद लोग होटल में बैठे हुए थे। मैंने अच्छा नहीं समझा कि यहाँ पे रुक के खाना खाऊं। और ये घाट चल रही है, पता नहीं कौन सी घाट है, मुझे मालूम नहीं है। इस घाट से एक बार और भी गुजर चुका हूँ, लेकिन इस घाट का नाम नहीं मालूम। बहुत ऊंची तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबी है। यहाँ पे दाईं तरफ एक ढाबा दिख रहा है, लेकिन वो भी बंद है। लाइट जल रही लेकिन कोई है नहीं। और ढाबे के अलावा कोई दूसरी जगह यानी घर वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम सन्नाटा है। और घाट है, रुकना सही नहीं था यहाँ पे। लेफ्ट साइड में भी एक ढाबा दिख रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं यहाँ पे रुकूं। हालांकि चंद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पता नहीं ग्राहक की गाड़ियाँ हैं या कि परमानेंट यहीं पे खड़ी रहती हैं। पीछे एक बोर्ड निकल गया है कि घाट समाप्त है, यानी घाट ख़त्म हो चुकी है। और घाट ख़त्म होते ही एमपी ख़त्म हो जाता है। सामने एमपी यूपी बॉर्डर है और एमपी यूपी बॉर्डर ख़त्म होते ही, यानी बॉर्डर के उस पार जैसे यूपी में दाखिल होऊंगा, कालिंजर आ जाएगा। ये है एमपी यूपी बॉर्डर और चेक पोस्ट बनी हुई है यहाँ पे। मुझे ये नहीं मालूम कि ये चेक पोस्ट एमपी की है या यूपी की है, लेकिन इसके आगे यूपी है, ये कंफर्म है। अब हम यूपी में दाखिल हो चुके हैं और कालिंजर शुरू हो चुका है। अच्छा हुआ मैंने एमपी में पेट्रोल नहीं डलवाया,
एमपी में एक बार पेट्रोल डलवाया था जबलपुर से 40 किलोमीटर पहले, 2000 का। महंगा है, 111 रुपये लीटर। अब यूपी में दाखिल हो चुका हूँ, यहाँ पे पेट्रोल डलवाऊँगा जो भी पहले पेट्रोल पंप मिलेगा। यहाँ 97 रुपये में है। कितना फ़र्क है? 11 और 3 14 रुपये का फ़र्क है। कालिंजर की आबादी शुरू होने में 8 किलोमीटर बाकी है अभी, और बांदा यहाँ से 64 किलोमीटर है। नरैनी 30 किलोमीटर है। कानपुर 284 या 254 इस तरह है, कुछ लिखा हुआ है, साफ समझ में नहीं आया। ढाबा वाले लाइट बंद नहीं करते, हालांकि ढाबा बंद है, लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है, लेकिन लाइट फुल जला के रखा है। लेकिन ढाबा बंद है, खाना नहीं है, छुट्टी पे है। कालिंजर पहुंच चुका हूँ। ये कालिंजर की आबादी है। इस वक्त 11 बजे हैं। लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, यहाँ पे रुक के पेट्रोल भरवा लूँ पहले, किसी वक्त भी पीली लाइट जल सकती है। लेकिन पेट्रोल बंद है, गेट बंद करके रखा है। ये भी छुट्टी में है। अब इस रोड पे ढाबा मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लेफ्ट साइड में एक ढाबा दिख रहा है, लाइट जल रही है। यहाँ पे रोक के देखता हूँ खाना है कि नहीं। सन्नाटा पड़ा हुआ है, मुश्किल है, डाउट है मुझे, इसलिए गया हूँ पूछने। नहीं है, कह रहे छुट्टी है आज, दिवाली का तीसरा दिन है, आराम कर रहा हूँ, खाना नहीं मिलेगा। कटनी के आगे खड़ौली में एक ढाबा पे रुककर 8 बजे मैंने नाश्ता किया था, पनीर पकौड़ा और ओनियन पकौड़ा। वही मैंने कहा था आगे बताऊंगा कि यहाँ पे रुककर नाश्ता करना कितना मुफीद साबित हुआ है। और ऐसा नहीं है कि भूखा रहूँगा मैं या हम लोग। गाड़ी में खाने पीने की बहुत सी चीज़ें रखी हैं, लेकिन बच्चों को खाना नहीं मिला तो बाकी सब कुछ खिला लो, क्या फ़ायदा। आगे लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रुक के पेट्रोल भरवाता हूँ। अगर पेट्रोल नहीं भी मिला तो कम से कम एक स्टॉप लेके थोड़ा रेस्ट करूँगा, और जो कुछ गाड़ी में रखा हुआ है उसको हम लोग खा पी लेते हैं। कम से कम बाथरूम यूज़ करने को तो मिलेगा। पेट्रोल भी भरवाना था, लेकिन पेट्रोल पंप में सन्नाटा है, कोई है नहीं, यानी पेट्रोल नहीं मिलने वाला। हाँ पेट्रोल 2 पॉइंट रह गया है।